नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी का एग्ज़ाम, जो कि 18 दिसंबर 2022 को हुआ है। उसकी क्या कट ऑफ जा सकती है। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए गए नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त होते रहें। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि पेपर कैसा था 18 दिसंबर को ग्रुप सी का, और उसकी क्या कट ऑफ जाने की संभावनाएं है। और मेरी जो ये कट ऑफ है, ये लगभग ऑलमोस्ट जो सेम कट ऑफ होगी उसके आस ही पास होगी, क्योंकि मैंने इसके पहले भी जितनी भी कट ऑफ आप लोगों के बारे मैंने अभी तक बताया है, सब लगभग सही हुई हैं। तो इसलिए आप मेरे वीडियो पर बने रहें। अगर बात करें पेपर की, तो पेपर 4 पार्ट्स में डिवाइड था। एक आपका जीएस, दूसरा हिंदी, तीसरा मैथ और चौथा इंग्लिश। तो मैं हर एक पेपर में कैसे प्रश्न थे और लगभग कितने उसमें बच्चों के सही हो सकते हैं करने को, तो कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो 25 में 25 करेगा, और कोई बच्चा ऐसा होगा जो 15 ही करेगा, लेकिन सब 25 में 25 नहीं कर पाएंगे, ना ही सभी 15 कर पाएंगे। तो एक एवरेज जो है, मान के चलिए पेपर का जो स्तर है वो भी ज़्यादा लो नहीं था। मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं आपका जो जीएस का पेपर था वो आपका मीडियम था, वो मीडियम था। तो इसका मतलब अगर टोटल 25 है तो 25 में से मान के चलिए आपने 20 क्वेश्चन आपके लगभग एक औसत जो निकल के आ रहा है सामने कि 20 क्वेश्चन के आसपास बच्चों के सही होंगे। यानी कि हिंदी का अगर मान लिया जाए 20 क्वेश्चन आपका एवरेज है, ये एवरेज 20 क्वेश्चन आपका सही आ रहा है। वहीं बात की जाए हिंदी की, तो हिंदी का पेपर थोड़ा आसान है। आप कह सकते हैं कि हिंदी का पेपर उतना ज़्यादा टफ नहीं था जितना जीएस का पेपर था, लेकिन फिर भी हिंदी का जो पेपर था वो आसान था। ज़्यादा आसान तो नहीं कहूँगा, लेकिन आसान था। और अगर आपने हिंदी पढ़ी है तो आराम से इसमें आप टोटल 25 में से 22 से 23 के बीच में आप कर डालेंगे आराम से, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें सोचने वाला प्रश्न नहीं आए थे जो कि टाइम टेकन हो या फिर जो आपको परेशान करें। वहीं बात की जाए अगर मैथ की, तो मैथ का जो प्रश्न थे वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थे। मैथ का भी मीडियम था। मैथ का भी आप कह सकते हैं कि पेपर मीडियम था, लेकिन समस्या ये थी कि जो मैथ के प्रश्न थे वो बहुत ज़्यादा लंबे लंबे थे और पढ़ने में उनको ज़्यादा समय लग रहा था। इसलिए जो कि एक इसके डिमेरिट में जाता है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि ये पेपर मात्र 1.5 घंटे का था और 1.5 घंटे में आपको 100 प्रश्न करने थे। इसलिए मैथ के टोटल 25 प्रश्नों में से मान के चलिए जहाँ तक 15 टू 18 इतने प्रश्न ही बच्चे कर सके हैं, क्योंकि थोड़ा प्रश्न लंबे थे और पढ़ने में समय लग रहा था और समय कम था। इसलिए 15 से 18 के बीच में जो मैथ का औसत निकल के आ रहा है वह है। वही बात की जाए जो इंग्लिश के एवरेज प्रश्न हुए हैं, वो टोटल 25 में से 12 टू 15, क्योंकि इंग्लिश के प्रश्न अच्छे थे। और अगर आपने अच्छे से नहीं किया होगा तो इंग्लिश से तुक्का भी आप नहीं मार पाएंगे। तो 12 से 15 इंग्लिश के क्वेश्चन एवरेज निकल के आ रहा है। तो अगर इन चारों के बाद अगर हम बात करें टोटल एक कट ऑफ की, तो आपके जीएस में 20, हिंदी में 22, मैथ में 15, इंग्लिश में 12, तो टोटल आपके जो निकल के आ रहे हैं 42, 42, 10, 52, 57, 57, 10, 69 टू 70। ये जनरल की है दोस्तों। ये जो जनरल की कट ऑफ निकल के आ रही है 69 टू 70। और अगर बात की जाए 70 ओबीसी लगभग
सेम SC 65, ST 62, तो आपकी जो मेन कट ऑफ रहेगी इसी के आसपास रहेगी। इससे ऊपर कट ऑफ आपकी नहीं जाने वाली, क्योंकि आपका पेपर बहुत ज़्यादा ना आसान था ना बहुत ज़्यादा कठिन था। तो निश्चित तौर के जिनके भी नंबर उनकी कैटेगरी वाइज अगर 70 से ऊपर आ रहे हैं जनरल के, तो वो टाइपिंग शुरू कर दें। टाइपिंग तो आप लोग पहले से कर रहे होंगे और अपने टाइपिंग को और स्पीड प्रदान करिए। OBC के भी 70, SC के 65 और ST के 62। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।